बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। 10th साइंस फिजिक्स के 18वें चैप्टर के न्यूमेरिकल्स के लेक्चर के साथ आप लोगों के सामने हूँ। सबसे पहले आप लोग प्लीज़, अगर आप लोगों ने निशान नहीं लगाए हुए तो स्मार्ट सिलेबस के निशान लगा लीजिए। यहाँ आपको क्वेश्चंस नज़र आ रहे हैं 18.1 से 18.3 और फिर 18.5, 18.7 और 18.9, यानी 18.1, 18.2 और 18.3 जो है वो आप लोगों के स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा है। ठीक है, तो 18वें चैप्टर का न्यूमेरिकल जो है वो मैं बुक से पढ़ रहा हूँ, उर्दू मीडियम की बुक से पहले पढ़ रहा हूँ। एक आइटम है नाइट्रोजन जिसके साथ एटॉमिक नंबर 7 और मास नंबर 16 लिखा हुआ है, यानी N716 लिखा हुआ है। ठीक है बच्चों, उसकी हाफ लाइफ 7.3 सेकेंड है। उसकी हाफ लाइफ 7.3 सेकेंड है। नाइट्रोजन के इस न्यूक्लाइड का 29.2 सेकेंड के लिए मुशाहिदा किया गया। अच्छा, उसके बाद आगे कहता है कि N716 की असल मिकदार का कितना हिस्सा 29.2 सेकेंड के बाद बाकी रह जाएगा। ठीक है, इंग्लिश में न्यूमेरिकल पढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा आप लोगों को ये न्यूमेरिकल एक्सप्लेन कर देता हूँ, उसके बाद मैं इंग्लिश में पढ़ता हूँ। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो है वो उसने लिखा हुआ है कि आपके पास एक आइटम दिया हुआ है जिसकी हाफ लाइफ 7.3 सेकेंड है। तो याद रखिएगा कि हाफ लाइफ वो टाइम की मिकदार है जिसके अंदर जो है वो, फ़र्ज़ कीजिए कोई चीज़ 10 ग्राम मौजूद थी पहले अगर, तो उसके बाद वो 5 ग्राम रह जाएगी। पहले अगर वो 10 ग्राम थी तो वो 5 ग्राम रह जाएगी। उस चीज़ को हम कहेंगे हाफ लाइफ। तो वो बता रहा है कि वो हाफ लाइफ जिस दौरान वो चीज़ कम होती है वो 7.3 सेकेंड है, जिसके दौरान एग्जैक्टली नाइट्रोजन 716 जो है वो जितनी मिकदार होगी उससे आधी रह जाएगी। और वो पूछ ही रहा है कि 29.2 सेकेंड के लिए मुशाहिदा करने के बाद बताना आपने। अब मैं बुक से पढ़ रहा हूँ, इंग्लिश की बुक से पढ़ रहा हूँ, वही मोबाइल पे मैंने डाउनलोड की हुई है, तो वहाँ से न्यूमेरिकल पढ़ रहा हूँ। द हाफ लाइफ ऑफ N716 इज 7.3 सेकेंड। अ सैंपल ऑफ दिस न्यूक्लाइड ऑफ नाइट्रोजन इज ऑब्जर्व फॉर 29.2 सेकेंड्स। कैलकुलेट द फ्रैक्शन ऑफ द ओरिजिनल रेडियो एक्टिव आइसोटोप रिमेनिंग आफ्टर दिस टाइम। ठीक है, तो ये मैंने आप लोगों का न्यूमेरिकल पढ़ लिया। अब मैं इसको ज़रा सोल्यूशन की तरफ जाने लगूँ, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा रफ आपको एक्सप्लेन करूँगा। देखिए मुझे ये देखना है कि 7.3 अगर एक हाफ लाइफ है, 7.3 अगर एक हाफ लाइफ है तो 29.2 सेकेंड्स के अंदर कितनी हाफ लाइफ चल जाएंगी। मतलब जैसे फ़र्ज़ कीजिए, मैं फ़र्ज़ कर लेता हूँ कि एक चीज़ है जिसका टोटल मास जो हमारे पास मौजूद है वो 100 ग्राम्स है। ठीक है, तो देखिए एक दफ़ा 7.3 सेकेंड चलेगा तो वो 100 से 50 रह जाएगा। फिर 7.3 सेकेंड चलेगा तो 50 से 25 रह जाएगा। फिर 7.3 टाइम चलेगा तो 25 से 12.5 रह जाएगा। फिर 7.3 टाइम चलेगा तो वो 6.25 रह जाएगा। ठीक है, ये मिकदार आधी होती जाएगी, इससे हमेशा आधी नहीं होगी, वरना तो एक दफ़ा 50 और दूसरी दफ़ा 0, बात ही ख़त्म। ठीक है, तो 100 से 50, 50 से 25, 25 से 12.5, 12.5 से 6.25। अब मैंने यहाँ रोक क्यों लिया है सवाल को, वो इसलिए रोक लिया है, सॉरी इन रकमों को क्यों रोक लिया है, क्योंकि अगर आप कैलकुलेट करें तो देखें 7, 7, 14, 21, 21 एंड 7, 28 और 0.3 को ऐड करेंगे तो 1.2 आएगा, यानी 28 और 1.2 ऐड होगा तो आपका बन जाएगा 29.2। ठीक है, तो ये आपका टोटल टाइम हो गया 29.2, जिसमें आपको पता चल रहा है कि 4 दफ़ा आपकी हाफ लाइफ जो है वो उस हाफ लाइफ टाइम जो है वो पास हो रहा है। ठीक है, तो जो अब आपने लिखना है, ये तो मैंने रफ में समझाया क्वेश्चन, जो अब आपने लिखना है वो कुछ इस तरीके से लिखना है कि N716 की हाफ लाइफ इंग्लिश में आप ऐसे लिखोगे, हाफ लाइफ ऑफ N716, हाफ लाइफ ऑफ N716 वो कितनी है, वो है 7.3 सेकेंड। ये तो पहली चीज होगी। टोटल टाइम, कुल वक्त, टोटल टाइम वो है आपके पास 29.2 सेकेंड। ठीक हो क्या बच्चों? अब आपने बताना है कि N716 की बकिया मिकदार, ये मैं इंग्लिश में भी लिख देता हूं, ये थोड़ा सिंपल था इसलिए वो बोल दिया था, ये लिख देता हूं, रिमेनिंग अमाउंट ऑफ N716 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। आप इन दोनों में से एक लिखेंगे, उर्दू वाले उर्दू में और इंग्लिश वाले इंग्लिश में। ठीक है, N716 की बकिया मिकदार या रिमेनिंग अमाउंट ऑफ N716। ठीक है, ये आपने क्वेश्चन मार्क है, ये मालूम करना है। सही है। अच्छा, मैंने तो यहाँ फर्ज कर लिया था ना कि 100 ग्राम दिया, लेकिन इस सवाल के अंदर हमें क्वांटिटी नहीं दी गई। ठीक है, तो सबसे पहले जो ये चीज़ मैंने रफ में आपको समझाई, इसको आपने नीट में कैसे लिखना है, आपने निकालने हैं हाफ लाइफ की तादाद निकालनी है। मैं उर्दू में नहीं अब लिख रहा, इंग्लिश में लिख रहा हूँ। नंबर ऑफ
हाफ लाइफ्स, नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स। अच्छा, उर्दू में अगर आप लिखेंगे तो आप लिखेंगे हाफ लाइफ की तादाद, ठीक है। वैसे ये लाइफ ही लिख देते अकेला, लाइफ, लाइफ्स के बजाय वो लाइव्स हो जाता है फिर। बहरहाल नंबर ऑफ हाफ लाइफ की तादाद उर्दू में लिखेंगे, वो निकलेगा 29.2 को आप जब डिवाइड करेंगे 7.3 पर, सिंपल आपके पास 4 आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर भी आप देख चुके हैं कि हमने 4 टाइम्स हाफ लाइफ को चलाया था और उसके बाद जो है वो टाइम पूरा हो गया था। तो ये बेसिकली 4 आपका आंसर आ गया, यानी 4 दफ़ा हाफ लाइफ चलेगी। हम ये बात पहले ही रफ में समझ चुके हैं, देख चुके हैं, ठीक है बच्चों। तो इसके बाद अगर आगे कंटिन्यू करूं तो देखिए, एक हाफ लाइफ के बाद आफ्टर 1 हाफ लाइफ, एक हाफ लाइफ के बाद उर्दू में लिखेंगे, ठीक है। अगर जितनी भी क्वांटिटी थी उसका आधा रह जाएगा, ठीक है, जिसे हम आधा या हाफ भी कह सकते हैं। हमें क्योंकि क्वांटिटी नहीं पता तो इसलिए हमने इस तरह फ्रैक्शन में बताना है, ठीक है। इस तरीके से हमने फ्रैक्शन में बताना है। वैसे भी अगर आप सवाल में पढ़ो, इंग्लिश वाले सवाल में बटे में बताना है, बेसिकली मैं उर्दू में बता दूं। इंग्लिश वाले सवाल में लिखा हुआ है कैलकुलेट द फ्रैक्शन ऑफ द ओरिजिनल रेडियो एक्टिव आइसोटोप रिमेनिंग आफ्टर दिस टाइम। मतलब आपने इसी तरीके से फ्रैक्शन में ही जवाब देना है, ठीक है। अच्छा, आफ्टर 1 हाफ लाइफ 1/2 इज इक्वल टू हाफ हो गया। उसके बाद आप लिखोगे आफ्टर 2 हाफ लाइफ, आफ्टर 2 हाफ लाइफ, ठीक है, या आफ्टर सेकेंड हाफ लाइफ, वो ज्यादा बेहतर है। आफ्टर सेकेंड हाफ लाइफ, उसमें वो प्लूरल सिंगुलर वाहिद जमा का मसला नहीं होगा। दूसरी हाफ लाइफ के बाद या आफ्टर सेकेंड हाफ लाइफ, वो 1/2 दोबारा 2 से डिवाइड होगा, ठीक है। मैं ये रफ में लिखता हूं, उसके बाद नीट में लिखता हूं। 1/2 दोबारा डिवाइड होगा 2 से, इसका मतलब है जब ये मल्टीप्लिकेशन में बदलेगा तो ये 1/2 बन जाएगा, ये वाला 2 नीचे चला जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली जिसको मैंने कहा कि 2 से डिवाइड होगा, उसको आप ऐसे नीचे मल्टीप्लाई अगर कर दें, 2 क्रॉस 2 लिख दें नीचे डिवीजन के, तो उससे बात ओके हो जाती है और ये आपका बन जाएगा 1/4। ये TH इसलिए लिखा है जैसे हम कहते हैं ना सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, ठीक है। तो उस अंदाज में ये 1/4 है, जिसे चौथाई कहते हैं, ठीक है। 1/4 हिस्सा चौथाई क्वार्टर कहते हैं। तो यहाँ 1/4 नंबर में लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा जी, आफ्टर थर्ड हाफ लाइफ, अब ये जो 1/4 है इसको 2 से डिवाइड करोगे तो वो भी 1/2 होकर इसके साथ नीचे ऐसे लिखने जाएगा। ये डायरेक्ट लिख दिया, ये मैंने एक दफा एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। तो ये बन जाएगा 1/8, साथ में TH लिखा है, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से इसके बाद आपने लिखना है आफ्टर 4th हाफ लाइफ, आफ्टर 4th हाफ लाइफ, ठीक है। तो वहां 1/8 2 से इसी तरीके से मल्टीप्लाई होगा, यानी डिवाइड होगा, और आपका आंसर आ जाएगा 1/16, ठीक है, 1/16। तो बेसिकली अगर आप, मैं इंग्लिश की बुक से अगर इसका आंसर देखूं तो वहां पे 1/16 ही आंसर लिखा हुआ है। ये सब लिखने की वजह इसलिए क्योंकि न्यूमेरिकल को इस अंदाज में आपने सॉल्व करना है, वरना इतनी जरूरत नहीं थी इस तरीके से लिखने की, ठीक है बच्चों। तो ये प्लीज अपने पास स्मार्ट सिलेबस का भी निशान लगा लीजिए, ठीक है। और उसके बाद ये नीचे जो सारा सवाल हल हुआ है, ये रफ वाले को रफ में प्लीज नोट कीजिएगा, उसके बाद आप ये नीचे से नोट कर लीजिए, ठीक है। तो यहां याद रखिएगा मैंने छोड़ा है, आपने वो खुद से लिखना है आफ्टर 4th हाफ लाइफ, 4 हाफ लाइफ के बाद या चौथी हाफ लाइफ के बाद। तो यहाँ 1/8 इंटू 2 होगा और वो 1/16, साथ में इसी तरह TH लगेगा। आखिर में आपने उर्दू में जवाब लिखना है, लिहाजा N716 की असल मिकदार का 1/16, साथ में TH लिखेंगे, 1/16 रह जाएगा। चले मैं ये थोड़ा सा वो अल्फाज आप लोगों को आसान रखने के लिए उर्दू और इंग्लिश दोनों में लिख देता हूँ। आगे मैंने बोला था लिहाजा, लेकिन मैंने लिख दिया पास। तो एक ही बात है, अल्फाज बदल सकते हैं, अल्फाज की वो उस तरह से कैद नहीं है कि 100% वही लफ्ज आपने इस्तेमाल करने। बस N716 की असल मिकदार का, इसे ऐसे लिखेंगे 1/16, ब्रैकेट्स में लिख लीजिए या डायरेक्ट ऐसे ही लिखा रहने दीजिए, रह जाएगा। अब इंग्लिश में लिख रहा हूं, आपने एक लैंग्वेज लिखनी है, या उर्दू वाले उर्दू में लिखेंगे या इंग्लिश वाले इंग्लिश में लिखेंगे, ठीक है। दोनों लैंग्वेजेस की आप लोगों को जरूरत नहीं है। उर्दू वाले इंग्लिश में लिख सकते हैं, लेकिन इंग्लिश वालों को उर्दू में लिखने की कह लीजिए कि इजाजत नहीं होगी, उन्होंने इंग्लिश में ही लिखना है। 1/16 ऑफ
ओरिजिनल क्वांटिटी ऑफ N716 will remain। ये प्लीज अपने पास लिख लीजिए। बस N716 की असल मिकदार का 1/16 रह जाएगा। सो 1/16 ऑफ ओरिजिनल क्वांटिटी ऑफ N716 विल रिमेन। ठीक है, तो इसके साथ हमारा 18.1 न्यूमेरिकल ख़त्म होता है। 18.2 न्यूमेरिकल आपने इसी तरीके से करना है। उसमें आपको हाफ लाइफ दी गई है और एक क्वांटिटी दे दी गई है 26 साल, जैसे यहाँ 29.3 था। तो सबसे पहले 26 को हाफ लाइफ से डिवाइड करके आप देखेंगे कि हाफ लाइफ्स कितनी निकलती हैं। रफ वाले काम की ज़रूरत नहीं है, नीट वाली करेंगे। ठीक है, और उसके बाद इसी तरीके से आपने आखिर में स्टेटमेंट में आंसर लिख देना। ठीक है, उसका मुझे यहाँ पर जो बुक्स से आंसर नज़र आ रहा है वो 1/32 है, तो उसके मुताबिक मुझे समझ आती है कि हाफ लाइफ उसमें 5 गुजरेंगी। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही था। इसमें हम लोगों ने पहले दो न्यूमेरिकल्स कवर किए, 18.1 और 18.2। ये आपने जो है वो सॉल्व करने हैं अपने पास। 18.1 मैंने आपको पूरा करवा दिया, 18.2 आप लोग खुद करेंगे। कोई क्वेश्चन हुआ तो मेरे से प्लीज़ ज़रूर पूछिएगा। अगले लेक्चर में अगले न्यूमेरिकल्स के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ध्यान रखिएगा।